आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने मनुस्मृति में 119 कारिकाओं का अध्ययन कर लिया है। अब हम 120वीं कारिका का अध्ययन करते हैं। 119 कारिकाओं में 119वीं कारिका में यह बताया गया कि कोई वृद्ध यदि पास आए तो व्यक्ति उठे और उसको प्रणाम करे, ऐसा बताया गया। तो क्यों ऐसा करना चाहिए, इसके लिए अब आगे 120वीं कारिका में कहते हैं, ऊर्ध्वम प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। क्या कहा? ही स्थविरे आयति, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है, यूनः प्राणा ऊर्ध्वम उत्क्रामन्ति, जो युवा होते हैं उनके प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। तब फिर जब प्रत्युत्थाना, वह भी उठता है और अभिवादन करता है, अभिवादाभ्याम, तो तान पुनः प्रतिपद्यते, उस प्राण को पुनः प्राप्त कर लेता है। क्या अर्थ हुआ? जब कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है पास में तो प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। तो ऊपर की ओर उठने से संभव है कि वह प्राण निकल ही जाए। तो इसलिए बूढ़े व्यक्ति के आने पर युवक को चाहिए कि वह खड़ा हो जाए, उसके बराबर हो जाएगा, और अभिवादन करने से क्या होगा कि उसके प्राण वह पुनः प्राप्त कर लेगा, वह जो युवा है। जो यह कहते हैं कि हमारे विज्ञान में क्या, हमारा तो बड़ा विज्ञान कमज़ोर था और ऐसा पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने सब दिया है, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान का तो सारा विज्ञान ही पश्चिम का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में भी हमेशा ऐसा ही था। अब ये मनु को ये कैसी अजीब बात समझ में आई कि वृद्ध व्यक्ति के आने पर प्राण क्या करते हैं? उत्क्रमण करते हैं, ऊर्ध्व, ऊपर की ओर जाते हैं। तो प्राण का ऊपर जाना, तो इसका मतलब है कि कुछ ऊपर की ओर जाना, मतलब आगे गड़बड़ हो सकते, प्राण एकदम ऊपर ही निकल जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो वृद्ध के आने से ऐसा होता है, या फिर प्राण के ऊपर गमन से शारीरिक व्याधि भी आ सकती है। तो उसको बराबर करने के लिए यह कहा कि उठ के प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, प्रत्युत्थान करे, उठे और अभिवादन करे, किसका? उस वृद्ध का। तो इससे क्या होगा कि उस प्राण को वह पुनः प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं, जो बड़ी विख्यात कारिका है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील है, दूसरों को प्रणाम करता है, वृद्धों को प्रणाम करता है, नित्यम वृद्धोपसेविनः, और नित्य है मतलब बिल्कुल स्थिर है, सदा सदैव वृद्धों की सेवा करता है। जो अभिवादन करता है और सदा वृद्धों की सेवा करता है, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यशो बलम। आयु बढ़ती है उसकी, विद्या बढ़ती है उसकी, यश बढ़ता है उसका, और बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम। फिर से इसको समझे कि जो प्रणाम करने की जिसकी मानसिकता है, अभिवादनशील, जिसका शील है, कोई दूसरों को प्रणाम करे, चरित्र है जिसका, व्यवहार है जिसका, और क्या है साथ साथ, नित्यम वृद्धोपसेविनः, और वृद्ध की सदैव सेवा करता है, सदा सेवा करता है। जो अभिवादन करता है और वृद्ध की सदैव सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। क्या? आयु, प्रज्ञा, बुद्धि, बल और यश, यश और बल। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें उसकी, और कौन सी? आयु विद्या यशो बलम। आयुर्विद्या वैशो बलम। आयु बढ़ती है उसकी, विद्या बढ़ती है उसकी, कहीं कहीं प्रज्ञा भी मिलती है, आयु प्रज्ञा। तो उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है। इतनी चीजें वृद्धों की सेवा से बढ़ती हैं। आगे कहते हैं,
अभिवादात परम विप्रो जायांसम अभिवादयन असो नामा हमस्मृति स्वनाम परिकीर्तयेत। अब कहते हैं जायांसम अभिवादयन विप्रः अभिवादात परम असो नामा अहम अस्मि इति स्वनाम परिकीर्तयेत। अपने गुरु को या बड़ों को प्रणाम करने वाला द्विज, जायांसम बड़ों को, अभिवादन प्रणाम करने वाला, विप्र ब्रह्मचारी या ब्राह्मण या द्विजाति क्षत्रिय और वैश्य, तो ये भी क्या करें, अभिवादात परम, जब वो अभिवादन कर लें उसके बाद क्या कहें, असो नामा, इस नाम का मैं, अमुक नाम का मैं हूं, और ऐसा कहकर अपने नाम को बताए। जैसे मान लो मेरे कोई गुरु आ गए तो मैं पहले उनको प्रणाम करूंगा और कहूंगा रजनी रमणो झा नामा अहम अस्मि, मैं रजनी रमन झा नाम का व्यक्ति हूं, यह कहेंगे उस गुरु को। क्या कहेंगे, जब अपने से बड़े को प्रणाम करेंगे तो फिर अपने नाम का भी कीर्तन करेंगे, अपने नाम का भी उच्चारण करेंगे कि मैं इस नाम का व्यक्ति हूं। फिर क्या कहते हैं, नाम ध्येयस्य ये केचिद अभिवादम न जानते तान प्राज्ञो हमिति ब्रूयात स्त्रियः सर्वास्तु तथैव च। ये केचित नाम ध्येयस्य अभिवादम न जानते तान प्राज्ञः अहम इति ब्रूयात तथैव च सर्वाः स्त्रियः प्रतिब्रूयात। यहाँ अपरिचित तथा अबलाओं का अभिवादन बताया गया है। क्या, जो कोई नाम के उच्चारण पूर्वक नमस्कार को नहीं जानते उनसे पंडित मैं नमस्कार करता हूँ यह कहे, और उसी प्रकार सभी स्त्रियों से कहे। जिनको प्रणाम करना हो वह संस्कृत न पढ़ने के कारण प्रणाम करने वाले का किस प्रकार सत्कार करना चाहिए न जानने वाले द्विजों को विद्वान पुरुष प्रणाम करते समय मैं हूँ इतना ही कहे, तथा स्त्रियों को प्रणाम करते समय भी ऐसा ही कहे। क्या कहा, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा तो है हमसे लेकिन अच्छी भाषा नहीं जानता, संस्कृत उसकी अच्छी नहीं है, तो जैसे यहाँ कहा ना असौ नामा अहम अस्मि इति, कि मैं इस नाम का रजनी रमणो झा नामा अहम अस्मि, मैं रजनी रमण झा नाम का हूँ, व्यक्ति हूँ। यह असो नामा रजनी रमणो झा नामा अगर वो उसको सामने वाले वृद्ध को या बड़े को समझ में नहीं आए, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या कहते हैं कि फिर उसको अहम अस्मि, मैं हूँ ऐसा कह के काम चला ले, मैं हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये भाव हुआ इसका, तो ऐसा कह के काम चला ले। और सभी स्त्रियों को, जितनी स्त्रियां हैं उनको प्रणाम जरूर करे, लेकिन नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। असौ नामा जो कहा गया कि रजनी रमणो झा नामा अहम अस्मिति, ये कहने की जरूरत नहीं, सीधा ही कहना है अहमिति, मैं हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो मनु क्या कहते हैं कि उसका भी ध्यान रखते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, स्त्री का भी ध्यान रखते हैं कि उसको प्रणाम करे और मैं हूं कहकर काम चला ले। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी प्रणाम करे और मैं हूं ऐसा कहकर काम चला ले। आगे क्या कहते हैं, भो शब्दम कीर्तये दंते स्वस्य नामनो विवादने नाम नाम रू स्वरूप भावो ही भो भाव ऋषि स्मृतः। क्या कहा कि अभिवादने स्वस्य नामना अंते भो शब्द कीर्तयेत, अभिवादन के अंत में स्वस्य नामना अंते भो शब्द कीर्तयेत। अभिवादन करने पर स्वस्य नाम, अपने नाम के अंत में भोः शब्द कीर्तयेत, भोः शब्द कहना चाहिए। ही ऋषि भी नाम नाम स्वरूपो भाव भो भाव स्मृता, क्योंकि यह भी शब्द ऋषियों ने प्रमाणार्ह व्यक्तियों के नाम का स्वरूप कहा है। यानी कि
जैसे अभिवादय शुभ शर्मा हम इसमें भो, क्या कहा इसमें कि भो शब्द कहना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी बड़े आदमी को प्रणाम किया तो क्या कहूँगा कि रजनी रमणो झा नामा अहम अस्मि भोः, अभिवादये रजनी रमण झा नामा अहम अस्मि भोः। भो अंत में लगाए, तो भो कहा क्यों, भो क्यों लगाए, तो कहते हैं हे ऋषि भी नाम नाम स्वरूप भाव भो भाव स्मृत, कि ऋषियों ने, यह शब्द भी ऋषियों ने प्रणामार्ह व्यक्तियों के नाम का स्वरूप कहा है। यह जो भो है वह जो जिसको हम प्रणाम कह रहे हैं, तो नाम न लेके सीधे भो कह दिया। जैसे मान लीजिए कि मेरे गुरुजी डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी, तो वे जब आए तो मैंने उनको कहा कि गुरुदेव मिथिलेश चतुर्वेदी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मनु कहते हैं कि जब आप भोह कहेंगे अंत में, तो वह जो प्रणाम का अधिकारी व्यक्ति है उसके नाम का स्वरूप भोह से ही हो जाएगा ना, उसके बाद नाम भोह से ही हो जाएगा। तो अभिवादये रजनी रमणो झा अहम अस्मि भोह। अब ये जो भोह है ये संबोधन है किसके लिए, सामने जिसको प्रणाम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बस अब इसके बाद कोई जरूरत नहीं है, यह भो ही बता देगा कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है वह प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य है, भले उसका नाम नहीं लिया जाए। अभिवादन समय स्वस्य नामना अंते भो शब्द कीर्तयेत, अभिवादन के समय अपने नाम के अंत में भो शब्द कहना चाहिए ही, क्योंकि ऋषि भी नाम नाम स्वरूप भाव, नाम का स्वरूप भाव ही भो भाव, भो जो है उसके भो भाव स्मृत, नाम के स्वरूप का जो भाव है वह भो भाव, भो कहने से पता चल जाता है। इस तरह से कहा गया कि अभिवादन में ना अपना करने के बाद भो बोलना चाहिए। भो जो है वह सामने वाले के प्रणामार्ह व्यक्ति के नाम का स्वरूप है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं आयुष्मान भव सौम्येति वाच्यो विप्रो विवादने अकारश्चास्य नामनो अन्ते वाचा पूर्वाक्षर प्लुतः। क्या कहा कि विप्र अभिवादने आयुष्मान भव सौम्य इति वाच्य है। जब ब्राह्मण या द्विज या और कोई प्रणाम करे तो उसको क्या कहे, सौम्य, सौम्य इति सौम्य कह के फिर उसको क्या कहे, आयुष्मान भव, दीर्घजीवी हो। इसके नाम के अंत में यदि अकार हो तो उसे प्लुत कर देना चाहिए, अर्थात ह्रस्व से तिगुने जोर से कहना चाहिए। इसको समझो, क्या कहा, आयुष्मान भव सौम्यति वाच्यो विप्रो विवादने। यदि कोई अभिवादन करे तो विप्र उसको कहे सौम्य, आयुष्मान भव, सौम्य, सौम्य मतलब अच्छा सज्जन व्यक्ति, सौम्य, आयुष्मान भव, दीर्घायु हो। और यदि वह अकार अंत नाम वाला है, जिसके नाम के अंत में अ है, तो अ क्या है, ह्रस्व है, आ दीर्घ है, और एक प्लुत भी होता है जब उसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं, 3 सेकंड का समय अगर लेते हैं, तो क्या कहे, क्या कहे कि आयुष्मान भव सौम्य, और फिर क्या कहे, कोई भी मान लीजिए राम है, वो आयुष्मान भव सौम्य आयुष्मान भव राम। इसको यहाँ ये कहना है कि आयुष्मान भव सौम्य राम, हे सौम्य राम तुम आयुष्मान भव। तो आयुष्मान भव तो कह दिया, सौम्य भी कह दिया। अब जो राम कहा जाएगा उस राम के अंत में अ है, तो उसको 3 सेकंड तक राम ऐसे प्लुत, प्लुत कहते हैं, प्लुत, 3 ह्रस्व, एक ह्रस्व तो ह्रस्व हुआ, 2 ह्रस्व मिला के दीर्घ हो जाते हैं, और 3 ह्रस्व यदि हो जाता है तो वह प्लुत हो जाता है। तो आयुष्मान भव सौम्य राम।
हे सौम्य राम तुम आयुष्मान हो। सौम्य का अर्थ यहाँ क्या लिया गया? सज्जन, सुशील, सौम्य। बड़ा सौम्य व्यक्तित्व है उनका, सुंदर व्यक्तित्व है, उसमें सज्जनता है, उसमें भद्रता है, उसमें सुंदरता है, सब कुछ है। तो इस तरह से हमने अभिवादन का स्वरूप आज थोड़ा सा पढ़ा, शेष आगे देखते हैं। धन्यवाद।